पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। और 11th का फिजिक्स जो हम लोग शुरू किए थे वर्क एनर्जी पावर, इसमें 9वां पार्ट होने वाला है। मतलब 8 पार्ट आपको पहले डिस्कस कर दिए हैं। यदि उन वीडियो का आप नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और यहाँ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और अभी जो है दिवाली का समय चल रहा, दिवाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आप कम पटाखा का कम प्रयोग कीजिए, है ना, उससे बच के रहिए। जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना बच के रहिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और एक क्लास 11th का फिजिक्स होने वाला है। अच्छा यहाँ देखिए वर्क एनर्जी पावर में आज हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पढ़ना है। और यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम है, कार्य ऊर्जा परिमेय के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन कार्य ऊर्जा परिमेय को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक पीछे का वीडियो था, उसमें वीडियो देखिए पहले ही कट गया था। और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा के बारे में देख रहे थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 10 मिनट उसके बारे में समझ लेते हैं, उसका कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर क्या, कार्य ऊर्जा परिमेय। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा होता है उसके बारे में जो डिस्कस किए थे, आपको याद होगा कि कोई भी अगर स्प्रिंग है तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ऐसा स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग का जो स्थितिज ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है कितना आता है। स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा यूएस मान लेते हैं और ये होता है आपका हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा पीछे वाला वीडियो में भी इसका डिस्कशन किए हैं। और इसका वैल्यू होता कितना है, तो हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। चलिए वैल्यू कितना होता है सर, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा संचित कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। पीछे के वीडियो में इसको डिस्कस किए हैं। चलिए इसमें के क्या था, के को बोले थे आपको याद होगा स्प्रिंग कांस्टेंट बोले थे, स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग ऐसे रहता है, आपको पता है किस तरह से स्प्रिंग रहता है। तो के जो होता है स्प्रिंग नियतांक होता है। आपको ये बात जो स्प्रिंग जब पढ़े होंगे तो वहां पर आप लोग को 11th में पढ़ाया गया है। तो यहाँ देखिए के स्प्रिंग नियतांक होता है और एक्स क्या होता है, एक्स होता है विकृति। एक्स क्या होता है सर, ये एक्स होता है विकृति। क्या रहेगा, विकृति रहेगा। विकृति कहने का मतलब क्या है कि स्प्रिंगवा को कितना आप खींच दिए हैं। इसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए ये स्प्रिंग है और कहा जाए कि 2 सेंटीमीटर लंबा आपके पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग की लंबाई कितना बोल रहा है सर, 2 सेंटीमीटर। स्प्रिंग की जो आपको लंबाई है सर वो आपको कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या किए, क्या स्प्रिंगबा को खींच दिए हैं और खींच के अब इसको 3 सेंटीमीटर लंबा कर दिए हैं। टोटल लंबाई अब कितना बना दिए इसको, 3 सेंटीमीटर। तो ये बताइए आप कितना खींचे होंगे। पहले तो 2 सेंटीमीटर था ही, अब 3 कर दिए हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर खींचे हैं। और यही जितना आप खींचते हैं वही उसी को विकृति का, तो वही एक्स का मान हो जाएगा। तो यही बताइए एक्स बराबर यहाँ 1 सेंटीमीटर आपका होगा। एक्स का मान कितना होगा सर, एक्स का जो मान यहाँ पर रहेगा आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। जितना स्प्रिंग को हम लोग इलोंगेट करते हैं, खींचते हैं, या जितना कंप्रेस करते हैं। जैसे समझिए यहाँ पहले तो ये कह रहे थे कि स्प्रिंग की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसको क्या किए हैं, खींच दिए हैं और खींच कर इसकी लंबाई को 3 सेंटीमीटर कर दिया। तो कितना खींचे हैं, कितना इलोंगेट किए हैं, तो 1 सेंटीमीटर किए होंगे। पहले 2 था अब 3 हो गया, मतलब 1 उसको बढ़ा दिए होंगे। तो जितना खींचते हैं ना, जितना उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं उसी को हम लोग विकृति कहते हैं, या जितना घटा देवल जाए। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ समझिए क्या है, यहाँ एक स्प्रिंग लिए हैं जिसकी लंबाई मान लेते हैं, यहाँ एक नेचुरल लंबाई है। जब स्प्रिंग को रखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी लंबाई टोटल 4 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना है सर, 4 सेंटीमीटर। स्प्रिंग की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। और स्प्रिंगबा को कंप्रेस कर दिया, पहले 4 सेंटीमीटर का, इसको दबा दिए हैं। और इसको दबा के इस स्प्रिंग को अब इसका लंबाई केवल 2 सेंटीमीटर रख लिए हैं, केवल 2 सेंटीमीटर हो गया। जब स्प्रिंग 4 सेंटीमीटर का था उसको दबाए हैं, तो दबाने के बाद वो कितना बचा है, 2 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कितना इसको कंप्रेस किया, कितना उसको दबा दिया गया है। तो 2 सेंटीमीटर दबाया गया है। जितना सेंटीमीटर इसको खींचा जाए या जितना दबाया जाए उसी को हम लोग एक्स बोलते हैं। और एक्स को बोलते हैं विकृति, इलोंगेशन, या इसको बोलते हैं कंप्रेशन। इलोंगेशन या कंप्रेशन कहते हैं। इलोंगेट करना मतलब उसको खींच के लंबा देना, लंबा कर देना। कंप्रेशन मतलब उसको दबा के छोटा कर देना। तो ये बताइए पूछा जाए कि इसमें स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित होता है वो कितना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक रहेगा। एक्स क्या है, विकृति। एक्स क्या रहेगा सर, विकृति। तो विकृति मतलब उसको कितना खींच कर लंबा कर दिए हैं। अच्छा या बताइए उसको कितना है ना आप छोटा कर दिए, कितना दबा के छोटा कर दिए, ये आपका विकृति होता है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये सब पहले पीछे के वीडियो में टोटल डिस्कस कर दिए हैं। तो इस बार केवल आपको ये लिखना है सर कि स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कितना रहेगा, स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा कितना रहेगा, जो केवल इस बार आपको लिखना है कि स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा कितना रहेगा। आप ये बताइए स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता कितना है सर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। के क्या है, स्प्रिंग नियतांक, एक्स क्या है, विकृति, विकृति मतलब कितना खींचे हैं या कितना दबा दिया गया है ना, ये आपको ध्यान रहेगा। तो चलिए सबसे पहले एक टॉपिक बनाइए ऊपर जल्दी से लिखिए, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका। हो गया, चलिए अगर हो गया है तब देखिए, लिखिए नीचे फॉर्मूला लिख देना है, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका नीचे लिखिए फॉर्मूला, यूएस बराबर, यू मतलब स्थितिज ऊर्जा आपको बताए हैं, बताइए यूएस स्थितिज ऊर्जा चाहिए लेकिन स्प्रिंग में, एस फॉर स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको लिख लीजिए यूएस बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, लिखिए जल्दी से, यूएस बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लिखिए, यूएस बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए लिखिए यहां जल्दी से लिखिए, यहां यूएस इज इक्वल टू लिख लीजिए स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा हो गया। चलिए इसके बाद लिखिए के बराबर स्प्रिंग नियतांक, के बराबर स्प्रिंग नियतांक, के बराबर लिखिए स्प्रिंग नियतांक हो गया। नीचे लिखिए एक्स बराबर, जस्ट नीचे लिखिए एक्स बराबर स्प्रिंग में विकृति, स्प्रिंग में विकृति, विकृति दो प्रकार के होता है, चाहे खींच के लंबा कर दीजिए चाहे उसको दबा के छोटा कर दीजिए। तो स्प्रिंग में विकृति, स्प्रिंग में विकृति, क्लियर है, स्प्रिंग में विकृति। चलिए अगर यहां तक कंप्लीट हो जाता, अब आइए सर क्या है, ध्यान दीजिए। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कुछ हम लोग कर लेते हैं, और चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले आप लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए, नीचे क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन पहले लिखिए, लिखिए यदि किसी स्प्रिंग को, यदि किसी स्प्रिंग पर किसी को नहीं, यदि किसी स्प्रिंग पर बाहर से कुछ बल लगाया जाए, यदि किसी स्प्रिंग पर बाहर से कुछ बल लगाया जाए, बाहर से कुछ बल लगाया जाए जिसके कारण, बाहर से कुछ बल लगाया जाए जिसके कारण, बाहर से कुछ बल लगाया जाए जिसके कारण उसमें विकृति, जिसके कारण उसमें विकृति 2 सेंटीमीटर हो, जिसके कारण उसमें विकृति 2 सेंटीमीटर हो, जिसके कारण उसमें विकृति 2 सेंटीमीटर हो, तो स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, तो स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, तो स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, यदि स्प्रिंग नियतांक का मान, यदि स्प्रिंग नियतांक का मान, स्प्रिंग नियतांक का मान लिखिए 10 न्यूटन प्रति मीटर हो, यहाँ है 10 न्यूटन, इस तरह से न्यूटन प्रति मीटर उसका मात्रक होता है जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, 10 न्यूटन प्रति मीटर हो,
10 न्यूटन प्रति मीटर नहीं करके इसको सेंटीमीटर कर दीजिए, सॉरी सेंटीमीटर रखिए, ठीक रहेगा। 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर हो, 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर हो, 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर में करके दिया आपको, ठीक है। चलिए अब कैसे बनाइएगा बताइए, आपको यहाँ बताइए विकृति कितना दिया गया सर, तो विकृति कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और एक के का मान नहीं दिया गया है। स्थिति स्प्रिंग में क्या चाहिए था, यूएस बराबर क्या जानते हैं। पहले क्या कीजिए, आप यहाँ पर डाटा कलेक्ट कीजिए। हाल में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, विकृति दिया है 2 सेंटीमीटर, बताइए एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, और स्प्रिंग नियतांक मतलब के का मान आपको 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। डाटा पहले कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या किया है, आपको विकृति का मान 2 सेंटीमीटर दिया है और के का मान जो है 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर है। तो ये आपको बताना है सर इसमें कि ऊर्जा कितना संचित रहेगा। ऊर्जा का मान तो अभी आपको बताया है, और ऊर्जा का मान क्या बताया गया है, तो ऊर्जा का जो मान आपको बताया गया है हाफ के एक्स स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू रखिए, हाफ रख दिए हैं, के का मान कितना है सर 10, तो यहाँ 10 रखिए इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार, 2 इंटू 2, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, और यहाँ जब गुना कीजिएगा तब 20 जूल आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि ऊर्जा आप निकाले हैं तब 20 जूल आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पर ऊर्जा का मान जो हो जाएगा आपका 20 जूल हो जाएगा। ये कंप्लीट है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, क्योंकि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन पीछे वाला वीडियो में हम लोग किए हैं, है ना। थोड़ा सा वीडियो बीच में कट गया था, जितना केवल लिखवाना था, लिखवाने के लिए टोटल लिखवा दिए, क्वेश्चन इस पे करवा दिए हैं। बस इसको ध्यान रखिए फॉर्मूला कि स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का मान जो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, के स्प्रिंग नियतांक है, एक्स विकृति होता है, कितना उसको इलोंगेट किए हैं, कितना कंप्रेस किए हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ है ना, जो हम लोग टॉपिक है उस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं कार्य ऊर्जा परिमेय के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है आपके लिए, जल्दी नोट कीजिए इसको। हो गया, नहीं हुआ तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको नोट कीजिए। चलिए अब आई थिंक ये हो गया होगा, और जब हो गया है तो अब हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या सर, तो वर्क एनर्जी परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय। देखिए कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होता है, सब लोग ध्यान से समझिए। कार्य ऊर्जा परिमेय को क्या कहा गया है, एक लिमिटेशन होता है, उसको भी ध्यान रखना है। कार्य ऊर्जा परिमेय का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब बाहर से कोई घर्षण बल ना लगे, है ना। बाहर से कोई घर्षण बल नहीं लगता है तभी आपको कार्य ऊर्जा परिमेय का प्रयोग करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स का मान दैट मस्ट बी 0। तो यहाँ पर जो घर्षण बल आपका रहेगा सर, घर्षण बल जो आपका रहेगा, ये घर्षण बल का मान आपका 0 होना चाहिए। बाहर से कोई घर्षण बल नहीं लगेगा तभी आप कार्य ऊर्जा परिमेय का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। उसके प्रत्येक पार्टिकल पर फोर्स जो लगाते हो लगना चाहिए, घर्षण बल यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। अगर घर्षण बल लग गया, अगर यहाँ पर आपका घर्षण बल लग जाता है, घर्षण बल जो अगर लग जाता है तो यहाँ पर आपको कार्य ऊर्जा परिमेय का प्रयोग नहीं करना है, लिमिटेशन है। चलिए आगे देखते हैं क्या है नहीं है, समझिए कार्य ऊर्जा परिमेय में क्या कहा गया है। हमको ये लग रहा है कि पहले आप एक चित्र से समझ लीजिए तब आपको और आसान हो जाएगा। जैसे ए कहा गया समझिए, तो यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, सब ध्यान दीजिए। यहाँ एक वस्तु है 2 केजी का मान लेते हैं, वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया सर 2 केजी। इस पे बाहर से पहले क्या है कि ये कुछ वेग से गति कर रहा भी है ना, पहले वेग से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा। अब इस पर क्या किए हैं, बाहर से कुछ बल लगा दिए हैं, इस वस्तु पर बाहर से लगाया गया है बल, कुछ इस पे बल लगाए। अब जैसे बल लगा के इसको खींचे, तब खींचने के बाद अब क्या हो गया है समझिए, यहाँ पर इसका वेग बढ़ के v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया है ना। इस वस्तु का वेग अब कितना हो गया सर 10 मीटर प्रति सेकंड। पहले द्रव्यमान 2 केजी था, सेम ही वस्तु है तो यहाँ पर भी द्रव्यमान आपका 2 ही केजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका जो द्रव्यमान होगा सर वस्तु का ये 2 ही केजी रहेगा, लेकिन इसका इस बार वेग जो है, इसका वेग बढ़ के यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। फिर से समझिए चित्र में क्या कहा गया है, ये कहा गया कि यहाँ आपके पास एक वस्तु है सर, देख लीजिए एक वस्तु है 2 केजी का, और 2 केजी का जो वस्तु है पहले
2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है ना, दैट मूव्स विद 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और क्या किए हैं कि जब 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा, इस पे लगा दिए हैं बल, न इधर इस पे इस तरह से बल लगा के खींचे हैं। अब जैसे इसको बल लगा के खींचे तब कुछ समय के बाद पता चला कि सेम वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 kg, ये वाला वस्तु, अब इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब खुद ध्यान दीजिए, कोई वस्तु रख लो, बल लगाइएगा, बल जैसे लगाइएगा उसका वेग बढ़ जाएगा। या क्या कीजिए, फुटबॉल है, फुटबॉल कुछ वेग से गति कर रहा है, अब क्या करते हैं, उस पर बल लगा दो, उसको पैर से मार देते हैं, जैसे बल लगाइएगा तो उसका वेग और बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से इस पे बल लगाए, इसका वेग बढ़ गया है। अब ये कहा जाए कि ठीक है सर, इस पे जब बल लगा दिए हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चलाया है, तो आपको यहाँ पर कार्य के बारे में टोटल, है ना, बल के बारे में टोटल डिस्कस कर दिए हैं कि यदि किसी वस्तु पर बल लगा बल जाए और उसमें क्या हो जाए, विस्थापन हो जाता है, तो यहाँ पर कार्य हो जाता है। बल लगाए तो कार्य होगा, कार्य आपको पहले टोटल डिटेल डिस्कशन कर दिए हैं। तो ये बताइए, जब बल लगाए हैं और विस्थापित हो गया, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया है, यहाँ तो आप कुछ ना कुछ कार्य कर दिए। अब ये कहिए सर अगर यहाँ पर कार्य किए हैं तो कार्य का मान कितना होगा, तो इस कार्य के मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कार्य ऊर्जा परिमेय का प्रयोग करते हैं। कार्य ऊर्जा परिमेय का, इस स्थिति में कार्य के सर ऐसे तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, कैसे, तो बल गुने विस्थापन, कितना बल लगाए हैं जो आपको पता है नहीं, लेकिन एक पता है कि बल लगाए हैं, बल तो है नहीं, कितना विस्थापन हुआ जो आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप कैसे निकाल पाइएगा, है। यहाँ पर कार्य ऊर्जा परिमेय आप लगाइएगा तभी आपको यहाँ पर कार्य निकल पाएगा, ऐसे कार्य नहीं निकलेगा। कार्य निकालने के लिए आपको बल चाहिए, बल की दिशा में विस्थापन चाहिए, ना आपको बल दिया है ना विस्थापन दिया। ये कहा कि बल लगाए हैं, कितना जो आपको पता नहीं है, विस्थापित एक स्थान से दूसरा स्थान तक गया, कितना दूर गया है ये पता नहीं है, दूरी पता आपको नहीं है, विस्थापन पता नहीं है, तो कार्य अब उन्हें, है ना, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन अब कहां से लाइएगा, दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन कार्य हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्य ऊर्जा परिमेय का प्रयोग करते हैं। और कार्य ऊर्जा परिमेय ये कहता है कि इस सिस्टम पर किया गया जो टोटल कार्य होगा, कुल कार्य का मान जो होगा, सर ध्यान दीजिए, कुल कार्य का मान होगा, कुछ मत कीजिए, एक गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा, ध्यान रखिए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर रहता है, परिवर्तन, परिवर्तन ये होता है आपका, है ना, यहाँ पर जो थ्योरम है कार्य ऊर्जा परिमेय है, कार्य ऊर्जा परिमेय का ये आपका स्टेटमेंट है सर। क्या कि देखिए, यदि किसी वस्तु पर बाहर से कोई घर्षण बल नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा रहे, मतलब घर्षण बल यदि नहीं लगता है, यदि कोई वस्तु है उसके बाहर से कोई घर्षण बल नहीं लगाएंगे, तो वस्तु पर किया गया कुल कार्य जो रहेगा, कुल कार्य जो रहेगा, इस वस्तु पर जो टोटल कार्य होगा, वो कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर रहेगा। अच्छा, कुल कार्य तो आपको समझ में आया है, कैसे ये कुल कार्य क्या है, कुल कार्य ये है कि इस वस्तु पर जब आप बल लगाए हैं तो कार्य तो हुआ होगा, ये आपका कुल कार्य हो गया। और कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करके एक टॉपिक ही पढ़ा दिया था आपको, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, कार्य ऊर्जा परिमेय को समझाने के लिए ही आपको ये पढ़ाया गया है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है पीछे आपको पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं पढ़े तो उसको देख लीजिएगा, है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ समझाते हैं कि क्या होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। समझिए, जो गतिज ऊर्जा में आपका परिवर्तन होता है सर, हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन कहे के मतलब अंतिम, ध्यान दीजिए, अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटाते हैं। अंतिम गतिज ऊर्जा, ध्यान रखिए, गतिज ऊर्जा जो रहेगा ये आपका अंतिम गतिज ऊर्जा है, और यहाँ प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, इसको घटा लेंगे। अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को जैसे ही घटाइएगा तो आपका मिल जाता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। आगे इस क्वेश्चन को करते हैं, उससे आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है सर, तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा लेंगे। अच्छा, पहले ही बताइए, आपको कार्य ऊर्जा परिमेय का स्टेटमेंट समझ में आया है, बस यही स्टेटमेंट रहता है, इतना ही है। क्या होता है, ये कह दें कि यदि किसी वस्तु पर बाहर से कोई घर्षण बल न लगे, ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स दैट मस्ट बी जीरो। यदि किसी वस्तु पर बाहर से कोई घर्षण बल न लगे, कोई कण पर बाहर से कोई घर्षण बल न लगे, तो वस्तु पर किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वस्तु पर किया गया कुल कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। और परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को यदि आप बनाना चाहते हैं तब देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए।
इसका स्टेटमेंट से बनाने का प्रयास करते हैं। बताइए आपको कार्य चाहिए, कुल कार्य कैसे निकालिएगा जो आपको चाहिए। तो कार्य के लिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो काइनेटिक एनर्जी अंतिम पीछे आपको बताया है कि गतिज ऊर्जा को के से डिनोट करते हैं, और माइनस के प्रारंभिक कार्य प्रारंभिक। अब ठीक है, चलिए अब यहां देखिए कुल कार्य आप कैसे निकालिएगा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक वाला गतिज ऊर्जा को घटावेंगे। ये बताइए शुरू तो यहां से किए थे, तो ये टोटल सिस्टम आपका प्रारंभिक हुआ है और लास्ट यहां चला गया है, तो ये आपका अंतिम स्थिति यहां बना हुआ है। तो ये बताइए अंतिम गतिज ऊर्जा कैसे निकालिएगा। तो अंतिम में लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ये अंतिम आपको पता होगा, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र पीछे डिस्कस किए हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस प्रारंभिक क्या रहेगा, तो यहां पर भी हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा ही है लेकिन ये आपका हो जाएगा क्या सर, ये आपका रहेगा प्रारंभिक। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा, प्रारंभिक। ये बताइए अंतिम गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हाफ, यहाँ गतिज ऊर्जा लेकिन अंतिम चाहिए। अंतिम मतलब यहाँ वाला मास कितना केजी दिया था, तो 2 केजी, तो एम का मान 2 है। तो भी का स्क्वायर करना, भी कितना से जा रहा था, 10 से, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 को 2 बार लिखेंगे, 10 गुने 10 माइनस 1/2। यहां पर आपको प्रारंभिक चाहिए, एम प्रारंभिक कितना केजी था, तो 2 केजी है, इंटू भी का स्क्वायर करना है, वो भी प्रारंभिक वाला में, तो प्रारंभिक में भी कितना था, 2 मीटर, तो स्क्वायर करना है तो 2 को 2 बार लिख देंगे। यहाँ देखिए भी का स्क्वायर है, भी का मान 2 है, और भी का स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार लिखना है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, तो 10 में 10 से गुना करेंगे, 100 में 1 से गुना कीजिए। यहाँ पर पहले वैल्यू आपका कितना आया सर, 100 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पर वैल्यू आपका 100 आ जाएगा, माइनस यहाँ 2 दूना 4, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा, देख लीजिए क्या है, 100 माइनस 4 यहाँ पर आ गया है आपका। हाँ चलिए यहां तक ठीक है। तो यहां पर कितना आपका आया सर, 100 माइनस 4, और 100 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 96। और कार्य का मात्रक आपको बताए थे जूल, तो यहाँ पर आपका 96 जूल आ जाएगा। कार्य निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर 96 जूल आपका आंसर होगा। आपको ये समझ में आया कि कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होता है। सबसे पहले कार्य ऊर्जा परिमेय में कुछ हो या ना हो, एकदम आंख मूंद के इस बात को ध्यान रखिए, घर्षण बल 0 होना चाहिए, पहला चीज, ठीक है। दूसरा, कार्य ऊर्जा परिमेय कहता क्या है, ये कहेंगे कि यदि किसी वस्तु पर बाहर से कोई घर्षण बल नहीं लगता है, यदि, या आप ऐसे कर सकते हैं, यदि किसी कण पर बाहर से कोई घर्षण बल नहीं लगता है तो वस्तु पर किया गया कुल कार्य, यहां देखिए वस्तु पर जो टोटल कार्य होगा, कुल कार्य, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आप लिखे हैं के, देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं एक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है ना, किस में परिवर्तन है सर, तो यहाँ गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अच्छा ये बताइए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब क्या होता है, तो आपको परिवर्तन निकालना हो तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक वाला गतिज ऊर्जा को घटा दीजिएगा। देखिए कि अंतिम सिचुएशन क्या हुआ, ये अंतिम है आपका, तो अंतिम वाला गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक वाला गतिज ऊर्जा को घटा देंगे। निकालने का तरीका क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा। यहाँ भी गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा अंतिम वाला चाहिए और यहाँ गतिज ऊर्जा को प्रारंभिक वाला चाहिए। अंतिम वाला में लगाइए, हाफ एम का मान कितना है अंतिम में, 2 केजी, तो यहाँ 2 रख दिए हैं, भी का स्क्वायर है, अंतिम भी 10 था, तो इस 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार लिखेंगे, 10 गुने 10 डायरेक्ट आप 10 का स्क्वायर 100 लिख दीजिए, 2 से 2 का 100, और प्रारंभिक हाफ एम स्क्वायर है, तो हाफ एम का मान 2 के वहां भी था, तो वहां 2 केजी लिखे, भी का स्क्वायर शुरू में बेग कितना था 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 कर दिए, 2 से 2 का 4, यहाँ पर 4 लिखे, 100 में 4 घटावेंगे, 96 जुला। स्टेटमेंट आपको समझ में आ, कार्य ऊर्जा परिमेय का स्टेटमेंट समझ में आया क्या होता है, तो सीधे कहना है कि यदि किसी बाहर से कोई घर्षण बल नहीं लगता है, यदि किसी कर बाहर से कोई घर्षण बल न लगे, तो इस स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य या किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, चलिए दिक्कत आपको नहीं होगा, स्टेटमेंट समझ। तो क्या कीजिए, कार्य ऊर्जा परिमेय वर्क एनर्जी थ्योरम क्वेश्चन लिखिए, कार्य ऊर्जा परिमेय से क्या समझते हैं, कार्य ऊर्जा परिमेय से क्या समझते हैं, कार्य ऊर्जा परिमेय से क्या समझते हैं, कार्य ऊर्जा परिमेय से क्या समझते हैं। हो गया, चलिए यदि किसी कण पर कोई घर्षण बल न लगे, यदि किसी पर बाहर से कोई घर्षण न लगे, यदि किसी पर बाहर से कोई घर्षण न लगे,
यदि किसी कण पर बाहर से कोई घर्षण बल न लगे, तो ये बल न लगे तो कण पर किया गया कुल कार्य, तो कण पर किया गया कुल कार्य ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कण पर किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि किसी कण बाहर से कोई कार्य, यदि किसी कण पर घर्षण बल न लगे तो कण पर किया गया कुल कार्य में परिवर्तन के बराबर था, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर था। ये लिखे हैं, कण पर बाहर से कोई घर्षण बल न लगे तो कण पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए यहाँ पर समझिए क्या है। देखिए यहाँ पर ये प्रारंभिक स्थिति में है, ये प्रारंभिक है सर, रखना ये प्रारंभिक आपका, और ये क्या है अंतिम। ठीक, ये बताइए इस पे कितना था V1, मास है M, इस कुछ बल लगा के और क्या किया गया इस पे देखिए, हाँ कुछ ना कुछ ऐसे बल लगाया गया होगा, तो बल लगाने के बाद अब इसका कितना हो गया V2 हो गया है मास। ठीक है, अब आइए ये कार्य, तो बताइए कार्य कैसे, इसमें अगर ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का परिवर्तन, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कार्य ऊर्जा में प्रमेय का प्रयोग करने पर कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग करेंगे, है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो अगर कार्य ऊर्जा प्रमेय प्रयोग करते हैं तो स्टेटमेंट क्या कहा गया बताइए, ये कहा गया है कार्य ये होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। चलिए समझ लीजिए आराम से इसको। पहले ये बताइए, यहाँ एक वस्तु है, प्रारंभिक स्थिति में इसका वेग V1 है, मास M है, बल लगाए हैं तो अब V2 हो गया, मास M ही है, इससे मास जो वस्तु यहाँ चला गया है। अभी ये प्रारंभिक है, ये अंतिम हो गया आपका, ये वाला आपका अंतिम स्थिति का है। अब ये समझना कि यदि कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो कार्य ऊर्जा कहता क्या है कि कुल कार्य का मान जो होता है गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये बताइए कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, तो कैसे लिखिएगा समझिए। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब गतिज ऊर्जा माइनस के मतलब गतिज ऊर्जा कौन सा प्रारंभिक, इससे घटाते हैं तो ऊर्जा में परिवर्तन आता है। अब गतिज ऊर्जा अंतिम का, तो अंतिम के लिए लिखेंगे हाफ ही का मान कितना है V2, तो हाफ M_V2 का स्क्वायर, हाफ M होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हाफ M_V2 का स्क्वायर हो जाएगा अंतिम वाला लिए। अब माइनस वाला बताइए, हाफ M इसका द्रव्यमान है और प्रारंभिक कितना है V1, तो यहाँ पर V1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका कार्य ऊर्जा परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय। तो ये बताइए अगर आपसे ये कहा जाता है कि ऊर्जा परिमेय का प्रयोग कीजिए, तो ये कहना कि कार्य ऊर्जा क्या है, तो कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार कि किया गया कुल कार्य होता है, गतिज ऊर्जा परिवर्तन निकालने के लिए हम लोग अंतिम में आते हैं। ये आपका कार्य ऊर्जा परिमेय का स्टेटमेंट इस तरह से रहेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब इसका जो क्वेश्चन निकाल नोट कीजिए, कार्य ऊर्जा परिमेय वीडियो को रोकिए, रोक के आराम से पहले इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको नोट कीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए, वो तो आपको कंप्लीट हो गया होगा, नोट करने के लिए कहे थे, वीडियो को रोक के। अब यहाँ पर देखिए क्या समझिए, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया आपको क्या कि यहाँ एक वस्तु है, प्रारंभिक स्थिति में क्या है, इसका द्रव्यमान 2 kg है और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। ये प्रारंभिक हो गया आपका। अब इस पे कुछ बाहर से बल लगाया गया है, ऐसा स्थिति है जिसके कारण अब सेम वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 kg है, 2 kg कुछ आगे तक चला आता है और इसका वेग हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको ये बताना है कि इस पे कितना कार्य किया गया है। तो ये बताइए आप कार्य तो प्रारंभिक है, यहाँ पर ये स्थिति आपका दिया है अंतिम, ये अंतिम यहाँ पर दे दिया है, प्रारंभिक यहाँ है।
आपको कार्य निकालना है, तो बताइए कार्य निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो कहिए सर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो जानते ही है। तो ये बताइए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब के कौन सा आता है सर? अंतिम, के अंतिम माइनस के प्रारंभिक, ठीक है। अंतर निकालने के लिए के अंतिम माइनस के प्रारंभिक। बताइए के अंतिम मतलब कैसे? हाफ एम, और अंतिम में बताइए इसका वेग कितना? वी स्क्वायर, V2 है, तो अंतिम के लिए हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक में बताइए हाफ है, द्रव्यमान एम है और V1 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा V1 का स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका अंतिम है, ये आपका प्रारंभिक है। चलिए लगाइए नियम। हाफ एम का मान कितना है सर? अंतिम स्थिति में देखना है 2, V2 का मान कितना दिया गया? 8 है, और V2 का स्क्वायर है, मतलब V2 को 2 बार लिखेंगे, 8 इंटू 8 माइनस 1/2। एम का मान बताइए, इस बार प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक में एम का मान, पहले एम का मान कितना है? कितना था? 2 इंटू V1 का स्क्वायर, V1 का मान कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार। इसको सोल्व कर देना है। चलिए यहाँ देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, 8 8 64 यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए आराम से गुना कीजिए, है ना। यहाँ 2 से 2 कट गया तो 8 8 64 हो जाएगा। और यहाँ बताइए 4 चौके 16 यहाँ पर आ जाएगा सर। यहाँ तक में बताइए कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत ना है तो इसको घटाइए। बताइए 14 में से 6 घटाइए 8, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से, इसको यहां तक जल्दी से पहले नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए जल्दी से। नोट कीजिए जल्दी से इतना। बताइए इसको घटा के कितना आ जाएगा? घटाइए, यहाँ पर जो नियम है 14 में से यहाँ पर 8 14 में से 6 घटाइए 8, और यहाँ पर बताइए कितना बचा? 5, 5 में से 1 घटाइए, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और कार्य का जो मात्रक होता है सर जूल होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए अब जल्दी से। ये हो गया आपका कार्य ऊर्जा परिमेय, और इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर दिया रहेगा कार्य ऊर्जा परिमेय के आधार पर, तो इस तरह से इसको आपको नोट करना है। इसको जल्दी से, है ना, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए। वीडियो रोकिए, इसके बाद नोट कीजिए इसको। अगर ये नोट हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे? अगर आपका नोट हो जाता है तब देखिए क्या करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कार्य कैसे निकालेंगे? तक के अंतिम माइनस के प्रारंभ है, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर जो दिया गया है वैल्यू इसमें रखना है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको घर से बनाइएगा। यहाँ पर पहले वेग आपका 2 मीटर प्रति सेकंड है, मास 2 ही kg है, लेकिन बाद में यहाँ पर 10 हो जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। और सेम नियम लगा के इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। सेम नियम लगाना है, लगा के सोल्व करना है। आपका आंसर जो है 96 जूल यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को रहने देते हैं, तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक जो भी सब पढ़ने वाले सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं किस पर? तो यहाँ कार्य ऊर्जा परिमेय हो गया है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आगे बचा हुआ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अब रहने देते हैं।